हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरीली टीचिंग। इंग्लिश बोलने और पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वन डे अ फॉक्स बिकेम वेरी हंग्री, सो ही वेंट टू सर्च फॉर सम फूड। एक दिन एक लोमड़ी मतलब वैसे ये लोमड़ा है, मेल है। ही बिकेम वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगी। ठीक है, सो ही है ना, मतलब ये लोमड़ा है। ही वेंट टू सर्च फॉर सम फूड, तो वह खाना ढूंढने के लिए निकला। ही सर्च हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह। ठीक है, ही सर्च हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड। उसने सब जगह ढूंढा बट कुडंट फाइंड मतलब उसे नहीं मिला समथिंग दैट ही कुड ईट, कुछ जो वो खा सके, कुछ खाने के लिए उसको नहीं मिला। फाइनली मतलब आखिर में। फाइनली एज हिज स्टमक रम्बल्ड ही स्टम्बल्ड अपॉन अ फार्मर्स वॉल। आखिर में जब उसका पेट गड़गड़ा रहा था, मतलब भूख से उसके पेट में आवाजें आ रही थी गड़गड़ाने की। ही स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर, और अपॉन का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब हम कहते हैं स्टम्बल्ड अपॉन, तो यहां पर इसका मतलब बदल जाता है। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है बिना ढूंढे आपको जब कोई चीज मिल जाती है। ठीक है, ही स्टम्बल्ड अपॉन अ फार्मर्स वॉल मतलब जब उसे बहुत भूख लग रही थी, उसके पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी, तो अचानक वो एक किसान की दीवार तक पहुंचा। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द वॉल ही सॉ द बिगेस्ट जूसीएस्ट ग्रेप्स ही हैड एवर सीन। अब उस दीवार के ऊपर उसको नजर आए बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही रस से भरे हुए ग्रेप्स यानी कि अंगूर। ही हैड एवर सीन का मतलब होता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मतलब उसे इतने बड़े और इतने रस भरे जूसी ग्रेप्स देखने को मिले जो उसने जिंदगी में पहले कभी इतने बड़े अंगूर नहीं देखे थे। They had a मतलब उनका had a rich purple color। देखिए, रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन यहां पर जो रिच का मतलब है वो है गाढ़ा, मतलब बहुत गहरा। रिच पर्पल यानी बैंगनी मतलब जैसे जो काले वाले अंगूर होते हैं वो एकदम काले नहीं होते हैं, उनका बहुत गाढ़ा बैंगनी कलर होता है ना, बैंगनी रंग होता है। तो रिच पर्पल कलर टेलिंग द फॉक्स दे वर रेडी टू बी ईटन। तो उनका बहुत ही गाढ़ा बैंगनी जो रंग था उससे इस लोमड़े को पता चल गया कि भाई ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल ही मतलब कच्चे नहीं है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। To reach the grapes, the fox had to jump high in the air। अब इन अंगूरों तक पहुंचने के लिए जो ये लोमड़ी था, इसको हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, as he jumped, he opened his mouth to catch। अब जैसे ही इसने छलांग लगाई तो छलांग लगाने के साथ साथ इसने अपना मुंह भी खोल लिया ताकि ये जो अंगूर हैं उन्हें अपने मुंह में पकड़ सके। ठीक है, माउथ मतलब मुंह और कैच मतलब पकड़ना। द ग्रेप्स बट ही मिस्ड। अब उसने अपना मुंह बड़ा सा खोल के ऊंची छलांग लगाई पर वह चूक गया, मतलब उसके मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। मिस्ड मतलब चूक गया। द फॉक्स ट्राइड अगेन बट मिस्ड येट अगेन। फिर ट्राइड मतलब कोशिश करना, तो उसने फिर से कोशिश करी बट फिर से वो चूक गया। येट अगेन मतलब एक बार फिर वह चूक गया, उसके मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। He tried a few more times but kept failing। अब वो बार बार कोशिश करता रहा। few more मतलब कुछ और बार उसने कोशिश करी बट kept failing मतलब असफल होता गया, उसके मुंह में एक बार भी कोई भी अंगूर नहीं आया। Finally the fox decided it was time to give up and go home। तो आखिर में, फाइनली मतलब आखिरकार, जो ये लोमड़ा था उसने फैसला लिया कि भाई अब मेरे मुंह पे एक भी अंगूर नहीं आ रहा है, तो अब मैं गिव अप कर देता हूं, मतलब हार मान लेता हूं और घर चला जाता हूं। सो ही डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू गिव अप एंड गो होम। अब वो घर जाने के लिए तैयार हो गया। While he walked away, he muttered, "I'm sure the grapes were sour anyway." While he walked मतलब जब वो जा रहा था, वापस जा रहा था। he muttered मतलब धीरे से कहना। जब हम अपने साथ ही बात करते हैं, धीरे धीरे कुछ बोलते हैं जो सामने वाला ना सुन सके, तो उसे कहते हैं muttered। I'm sure the grapes were sour anyway। मुझे पक्का लगता है कि वो जो अंगूर थे वो खट्टे थे, वो वैसे भी खट्टे थे, मैं ऐसे ही उनको खाने की कोशिश कर रहा था मगर वो खट्टे थे। ठीक है, यहाँ पर हम सावर बोलेंगे, सार नहीं बोलेंगे। सावर मतलब खट्टे। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नेवर डिस्पाइज व्हाट वी कांट हैव, नथिंग कम्स इजी।
मतलब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और वो आपको नहीं मिलती है, तो आपको कभी भी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए या उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही बेकार है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द देखे हैं, तो मैं एक बार उनको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मतलब होता है बिना ढूंढे, आप ढूंढ नहीं रहे, आपको अचानक कोई चीज मिल जाए। मटर्ड मतलब धीरे धीरे कुछ बोलना, मन में नहीं, मुंह से ही धीरे धीरे बोलना, अपने आप से कुछ धीरे धीरे बात करना। सावर मतलब खट्टा, और रम्बल्ड मतलब गड़गड़ाना, जैसे आसमान में बादल भी गड़गड़ाते हैं ना, द क्लाउड्स आर रम्बलिंग इन द स्काई, तो उस तरीके से वो होता है रम्बल्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश पढ़ने की और इंग्लिश बोलने की। और अपनी तरफ से मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ कि आप ये कहानी जो है, जैसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सुनाई है ना, आप अपने बच्चों के साथ उसको सेम ऐसे ही सुनाइए ये कहानी उनको, तो उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।